गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे सेकंड चैप्टर में गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। आज हम आपको पढ़ाएंगे, न्यू हेडिंग है जिसका नाम है परागण। तो सभी स्टूडेंट्स हेडिंग का नाम डालेंगे परागण, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। परागण जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो परागण क्या है, यानी कि पॉलिनेशन। तो पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पुष्प होते हैं उसमें छोटे छोटे से दाने जैसे होते हैं, वही पुंकेसर होते हैं। तो ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। ये एक दूसरे पुष्पों में पहुँचते हैं, जिससे स्त्री केसर को इन परागण की आवश्यकता होती है, जिससे जायांग के वर्तिकाग्र में ये पहुँचता है, फिर वर्तिका में पहुँचता है, फिर उसके बाद अंडाशय तक पहुँचता है। तो ये परागण था। परागण प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है स्वपरागण। तो हेडिंग अब हमारी होगी इसके बाद स्वपरागण। स्वपरागण जिसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। इसे हम ऑटोगैमी भी कह सकते हैं, यानी कि ये स्वयं के द्वारा परागण हो रहा है, तो इसे हम ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। तो जब इसमें सुनेंगे, तो जब एक पुष्प के पराग उसी कण पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यह दो भागों में बटी होती है। सबसे पहले प्रथम अवस्था, यानी कि फर्स्ट स्टेज, तो जिसमें एक लिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे कई पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो उसी में स्त्री केसर होता है और उसी में पुंकेसर होता है, तो जो उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। दूसरा नंबर है दूसरी अवस्था। तो इसका जो है दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड स्टेज, जिसमें एक ही पादप के पुष्प, एक लिंगी नर पुष्प या द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यह क्रिया इस अवस्था की सजातीय पुष्पीय परागण कहलाती है। तो यह पुष्पीय परागण होता है। तो ये था आपका स्वपरागण और की दो अवस्थाएं। अब हेडिंग डालेंगे स्वपरागण से लाभ, यानी कि स्वपरागण से लाभ क्या है। तो ये आपकी हेडिंग होगी स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ, तो स्वपरागण से लाभ में स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। दूसरा नंबर, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा, स्वपरागण पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर चौथा, इससे अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये स्वपरागण थे। अब स्वपरागण से लाभ हो गया, अब आया स्वपरागण से हानि। स्वपरागण से हानि, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम हो जाते हैं तथा ये भार में हल्के हो जाते हैं, वह छोटे व कमज़ोर भी हो जाते हैं। नंबर दूसरा, स्वपरागण से बीज शीघ्र नहीं पकते। नंबर 3, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं होती। तो ये थी आज आपकी हेडिंग स्वपरागण। अब इसी के दूसरी हेडिंग है परागण। पर परागण जिसे हम कहते हैं क्रॉस
पॉलिनेशन या एलोगोमी। वो क्या था आपका स्वपरागण? ऑटोगोमी। ये है एलोगोमी। एलोगेमी। तो ये है परपरागण। परपरागण क्या? जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण परपरागण या फरनिसेचन कहलाता है। इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे रहते हैं। ये एक पुष्प एक लिंगी व द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी पादपों के पुष्पों में केवल परपरागण ही संभव होता है। जैसे इस डेफिनेशन में बताया गया है कि ये परागण समान जाति के पादप यानी कि दो पादप लगे हुए हैं, एक नर है और एक मादा है, तो नर के पुंकेसर उड़ते हैं और मादा में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से या दूसरी जाति के पादप लगे हुए हैं तो इस प्रकार से इनके पुंकेसर के द्वारा ये परागण होता है। तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण कितने प्रकार से होता है यानी कि परपरागण की विधियाँ क्या है? तो हेडिंग होगी हमारी अगली परपरागण की विधियाँ। परपरागण की विधियाँ। परपरागण की विधियाँ एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए कुछ जैविक एवं अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। यह जैविक साधन कीट, चिड़िया, हाथी, मनुष्य आदि तथा अजैविक साधन वायु, जल आदि होते हैं। तो ये परागण की विधियाँ होती हैं। परपरागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों के द्वारा। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी वायु द्वारा यानी कि वायु द्वारा परपरागण। तो हम इसे कह सकते हैं वायु परागण। वायु परागण जिसे हम कह सकते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली तो यानी कि पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे गेहूँ, जई, मक्का आदि। मक्का में वायु परागण किस प्रकार से होता है ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मक्का के पादप में नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष के नीचे की ओर होता है। मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है जो पृथु पर्ण से ढका रहता है। मादा पुष्पों में भूरे रंग के धागे के समान लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होते हैं जो गुच्छे के रूप में पृथुपर्ण से बाहर निकल हवा में लटके रहते हैं। नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं तथा इनके परागकोश के फटने पर असंख्य परागकण बाहर निकलते हैं और वायु में उड़ने लगते हैं, जिसके साथ ये इधर उधर हवा में बिखर जाते हैं। और कुछ परागकण जो लटके हुए स्त्रीधानी के जो लटके हुए गुच्छे के समान संरचना होती है उसमें वह चिपक जाते हैं और इस प्रकार से वे वर्तिकाग्रों में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से वायु परागण संभव हो जाता है। तो अगली हेडिंग इसी की है वायु परागण की विशेषताएं, यानी कि वायु परागण की विशेषताएं क्या है। तो हेडिंग डाल लेंगे वायु परागण की विशेषताएं। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 पुष्प छोटे व आकर्षक होते हैं। पुष्प छोटे व आकर्षक होते हैं। नंबर 2 पादप पुष्प एक लिंगी होते हैं। पादप पुष्प एक लिंगी होते हैं। नंबर 3 दल व वाहिदल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। दल व वाहिदल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। नंबर 4 पराग कोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होते हैं। पराग कोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होते हैं। नंबर 5
परागकण छोटे, शुष्क तथा हल्के होते हैं। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं। पुंकेसर के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं। पुंकेसर के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं। वर्तिकाग्र लंबा तथा परागकणों को चिपकने हेतु रोमयुक्त चिपचिपा होता है। तो ये थे आपके वायु परागण। और इसी के साथ साथ अगली हेडिंग आपकी होगी जंतु परागण, जो जंतुओं के द्वारा परागण होता है। फिर आपका होगा जल परागण। तो किस प्रकार से ये परागण हो रहे थे, तो कल हम आपको पढ़ाएंगे जंतु परागण और जल परागण। तो ये सभी लोग आज आप लोग नोट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।